आज का हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जो मैं डिफाइन बोल रही हूँ वो आप लिख लेना। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, they have common arms and the two non-common arms are on the opposite side of common arms। ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा, इसको मैं आपको एंगल्स लेके बताती हूँ। देखिए इस फिगर में हमारे पास तीन एंगल है। पहला AOC, ओके, एंड BOC। एक पेयर हमारे पास ये है। तीन एंगल हैं तो हमारे पास तीन पेयर बनेंगे। ये एंगल, ये दूसरा हम ले रहे हैं AOC एंड AOB, ये पूरा एंगल। और तीसरा पेयर हम ले रहे हैं BOC एंड AOB, ये पूरा एंगल। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, अगर मैं ये पेयर लूँ और ये लूँ, शुरू वाला फर्स्ट पेयर, तो कॉमन वर्टेक्स है O। दूसरी कंडीशन है कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स फर्स्ट वाले में कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास O, कॉमन आर्म है OC, ओके। तीसरा पेयर है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखो AOC में नॉन कॉमन आर्म ये है और BOC में नॉन कॉमन आर्म O भी है। तो ये दोनों जो हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे है। अपोजिट साइड पे है ना, तो इसलिए फर्स्ट पेयर तो आपका एडजेसेंट एंगल है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पेयर। एक हमारा एंगल ये है AOC और एक AOB, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स है O, कॉमन आर्म देखो AOC AOB, OB कॉमन आर्म आ रहा है, लेकिन जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड पे नहीं है, ठीक है। वो अपोजिट साइड में नहीं है, वो एक ही साइड पे है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। सिमिलर वे में ये एंगल और ये कॉमन वर्टेक्स है O। अब इनमें देखो BOC और AOB में कॉमन आर्म BOC एंड AOB में, इसमें OB है कॉमन आर्म। और ये वाला पहला एंगल था तो उसमें OA थी, इसमें OA है, तो ये एक ही साइड है। इस वाले में कॉमन आर्म OB है, तो वो दो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक ही साइड है। जबकि फर्स्ट वाले में ये थी आपकी कॉमन आर्म और वो दोनों आर्म जो एंगल की थी वो अपोजिट साइड पे थी। तो दोनों एंगल की आर्म जो है वो अपोजिट साइड पे होनी चाहिए, एक ही साइड पे नहीं होनी चाहिए जो नॉन कॉमन आर्म है। तो बस अगर आपको एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप कॉमन वर्टेक्स देखिए, फिर कॉमन आर्म देखिए, और बाकी दो आर्म जो हैं अगर वो अलग अलग तरफ हैं, अपोजिट साइड पे हैं, तो वो एडजेसेंट एंगल है, नहीं तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। जैसे अब आपका ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें एंगल 1 और 2, एंगल 1 ये रहा, 2 ये रहा, ये तो है ही अपोजिट साइड पे। एंगल 1 2 इसमें भी एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, तो हम और आगे तो जाएंगे नहीं। ये रहा एंगल 1, ये रहा 2, कॉमन वर्टेक्स है, एक ये एंगल, कॉमन आर्म ये है, लेकिन बाकी तो एक ही तरफ है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो आपको यही कंडीशन चेक करनी है। नेक्स्ट इसी से आता है हमारा लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर क्या है कि ये वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो वो लीनियर पेयर हो जाते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर। मतलब इसमें OA को आप यूँ सीधी लाइन बना दीजिए, ये आपका एडजेसेंट एंगल आ जाएगा। देखो लीनियर पेयर में हमेशा तुम्हें एक लाइन मिलेगी और एक लाइन के ऊपर एंगल मिलेंगे। ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो लीनियर पेयर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। एक तो वो एडजेसेंट होने चाहिए और दूसरा एक लाइन पे होने चाहिए।
तो वो आपके लीनियर पेयर है। ये जो है ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए आपके पास दो लाइंस होनी चाहिए जो आपस में इंटरसेक्ट करें। मान लो ये दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ए बी और एक सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे। अब इसमें आपके पास कितने एंगल बन रहे हैं? एंगल 1 जो ए ओ सी है, एंगल 2 ए ओ डी, एंगल 3 बी ओ डी एंड एंगल 4 बी ओ सी। तो लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 1 इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 इज़ इक्वल टू 4। ये होता है इसमें हमेशा ये अपोजिट एंगल्स। जब भी आप वर्टिकली देखें तो अपोजिट एंगल्स, जब भी एक लाइन की बात हो और उसके ऊपर एंगल बन रहे हो तो आप सीधा कर देंगे लीनियर पेयर। अब देखिए इसी के बेस पे क्वेश्चन है। लेट हमारा जो एंगल 1 है, ओके, वो 1 जो है वो 30 डिग्री है। लेट एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री है। आपको बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो एंगल 1 ये रहा। अब एंगल 1 इस लाइन पे है, ये लाइन है, इसके ऊपर आपको दिख रहा है। आप ऐसे देखो, ये लाइन आ गई, ये वो बन गया, तो ये आ गए आपके लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब 1 हमारे पास 30 है, एंगल 2 हम निकाल लेंगे। 180 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है, ऐसे ही आप 1 + 4 भी ले सकते हैं क्योंकि ये लाइन आ गई और इस पे है। अब देखो 1 किसके इक्वल है? 3 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 भी कितना आ गया? 30 डिग्री। ये वर्टिकली जो रीज़न है वो आप लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही 2 किसके इक्वल है? 4 के। 2 इज़ इक्वल टू 4, वो 50 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 130, 330, 250, सॉरी 150, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, ये 150 होंगे क्योंकि सम 180 है। तो अब ये आपका ऐसे सॉल्व होगा।